आज लगातार दूसरा दिन था जब तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस की एक प्रेस ब्रीफिंग भी हुई। अब उस पर आते हैं। बताया जा रहा है कि पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान ने इस दौरान बहुत से झूठ फैलाए। भारत में मौजूद पाकिस्तान के जो इकोसिस्टम है उसने इन झूठी खबरों को भारत में खूब फैलाने में मदद की। लेकिन कल जब सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान के कई झूठों से पूरी तरह से पर्दा उठ गया। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने इस 4 दिन के युद्ध को अपनी जीत बताया, लेकिन ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी आदत है और फितरत भी। वो तो 65 के युद्ध को भी अपनी जीत बताता रहा। 71 में भी भारत ने पाकिस्तान को तोड़कर 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन रेडियो पाकिस्तान पर पाकिस्तान की जीत बताई जा रही थी। अपने लोगों को गुमराह बनाता है, उनकी आंखों में धूल झोंकता है। पाकिस्तान को के हार को जीत बताने का एक पुराना अनुभव, पुरानी आदत, पुरानी फितरत रही है। लेकिन आज तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। सबसे पहले आपको इस प्रेस ब्रीफिंग की एक छोटी सी जरा झलक सुनाते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि देश का मूड क्या है। सात मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था, पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। पहलगाम तक जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। बड़ी बात यह है कि कल जब प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत हुई तो सबसे पहले सेना की तरफ से एक वीडियो दिखाया गया था, जिसमें भारतीय सेना का शौर्य था, उसके पराक्रम की कहानी थी और उसमें बैकग्राउंड में शिव तांडव स्तोत्रम लगा हुआ था। और आज की ब्रीफिंग में जब सेना का वीडियो दिखाया गया तो उसमें पीछे से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की पंक्तियां थी कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। इस पर जब सेना से पूछा गया कि क्या ये कोई संदेश देने की कोशिश है पाकिस्तान को या पाकिस्तान प्रेमियों को, तो जवाब में एयर मार्शल ए के भारती ने रामचरितमानस की चौपाई ही सुना दी। चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी।
भय बिन होए न प्रीत। सेना ने कल पूरी डिटेल में बताया था कि कैसे भारत ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर आतंकियों के खिलाफ एक सफल ऑपरेशन चलाया था, और आज ये बताया गया कि कैसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से दागी गई हर मिसाइल, हर ड्रोन को असफल कर दिया। भारत की तरफ से आज फिर यह दोहराया गया कि हमारी लड़ाई पाकिस्तानी आतंकवादियों से है, पाकिस्तानी सेना या उनकी आवाम से नहीं। भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान की हर मिसाइल, हर ड्रोन असफल रहा। पाकिस्तान ने चीन की मिसाइल, तुर्की का ड्रोन खूब फायर किया, लेकिन भारत ने सब असफल कर दिया। नेवी की तरफ से बताया गया कि उनके कैरियर बैटल ग्रुप ने कई सौ किलोमीटर के आसपास भी दुश्मन की कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं आने दिया। ये बताया गया है कि हमारे सभी मिलिट्री बेसेस, सारे इक्विपमेंट्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं। आज की इस ब्रीफिंग में पाकिस्तानी मिराज फाइटर जेट का मलबा भी दिखाया गया। जब से पाकिस्तान ने यह हवाई हमला किया है, तब से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत के पास वो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने इन हमलों को इस तरह से नाकाम किया और पाकिस्तान की हर मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इसलिए आज सेना की प्रेस ब्रीफिंग में देश को एयर डिफेंस के बारे में समझाया गया। यह बताया गया है कि हर लेयर पर एयर डिफेंस के लिए कोई ना कोई हथियार और उपकरण मौजूद है। कुल 4 लेयर्स हैं, पूरी जानकारी दी गई। 4 लेयर में पाकिस्तान के हमले नाकाम किए। इसमें पहली लेयर थी काउंटर ड्रोन और मिसाइल सिस्टम की, जो कुछ किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। दूसरी लेयर भी कम दूरी और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। आप समझ लीजिए कि इनकी क्षमता कितनी, 20 से 30 किलोमीटर के आसपास तक की है। तीसरी लेयर मध्यम दूरी, जिसमें हवा में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, और इसका रेंज है 30 to 100, 30 से लगभग 100 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकता है। और चौथी लेयर लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की, जो 100 किलोमीटर के ऊपर के टारगेट्स को हिट कर सकती है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं। इसके अलावा इस सिस्टम में सर्वेलेंस रडार भी था, जो हर दिशा से आने वाले थ्रेट को डिटेक्ट कर सकता है। मैं आपको इस उदाहरण के जरिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूं। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था, और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा।